हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग यूनिवर्सिटी वाइज ये देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं और साथ ही साथ उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर को सेलेक्ट करना होगा सीयूटी के एग्जाम में। ठीक है, अगर आप सीयूटी 2025 देने जा रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये जो सीरीज है, ये पूरी सीरीज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में आप लोग बने रहेगा क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर सीयूटी बीएचयू के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो बीए कोर्स में, तो बीए कोर्स में आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना होगा, ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज भी पूछा जाता है कि जेएनयू में क्या लेना होगा, डीयू में अगर हम बीए करना है तो वहां पर कौन कौन सा टेस्ट पेपर लेना होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को। तो ये पूरा सीरीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसका पहला सेशन है, पहला वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि 12th पास कर लेते हो आप, एग्जाम सीयूटी का फॉर्म भी भर देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है, लास्ट तक ये नहीं पता होता है कि भाई बीएचयू से अगर बीए करना है तो हमको कौन कौन से टेस्ट पेपर लेना होगा सीयूटी में। तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ठीक है। तो आप इसमें बने रहिएगा और आज हम लोग बीएचयू के बारे में बात करें, कौन से कोर्स, बीए कोर्स के बारे में, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग बीएससी के बारे में बात करेंगे, फिर बीकॉम के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे करके पहले बीएचयू हम लोग खत्म करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग डीयू के बारे में बात करेंगे, फिर जेएनयू के बारे में बात करेंगे, फिर अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है, एयू हो गया आपका, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, ठीक है, तो फिर हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। ऐसे करके तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटी के बारे में एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएगा कि आपको इसमें और क्या चाहिए, और क्या जानना है, और क्या मैं इंक्लूड करूं इन सारी चीजों में, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सवाल बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा सवाल आता है इसके बारे में, टेस्ट पेपर के बारे में, ठीक है। तो ये मैं यहां पर लेकर के चल रहा हूं, इसके बारे में, कोर्स के बारे में बताऊंगा, टेस्ट पेपर सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको अगर चाहिए कि नहीं इसमें और सारी चीजें इंक्लूड करिए, इस कोर्स के बारे में मुझे और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं और सारी चीज़ें इंक्लूड करके जो है अगले सीरीज में जो है अगले वीडियो से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप सीयूटी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो, सीयूटी 2025, तो इसके लिए जो है आप ऑनलाइन माध्यम में शानदार तरीके से जो है यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और शानदार फैकल्टी के साथ जुड़ करके, सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ करके, और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो सीयूटी 2025 का तो तैयारी कर सकते हो। और चाहे जेएनयू में पढ़ना चाहते हो, बीएचयू में पढ़ना चाहते हो, एयू में, डीयू में, जहाँ भी आपका पढ़ने का सपना है वो सपना अपना पूरा कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9651222407, या फिर प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो आइए आते हैं सबसे पहले यहाँ पर कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, बीएचयू में कई सारी कोर्सेज चलती हैं, ठीक है, यूजी में कई सारे कोर्सेज चलते हैं। तो आप अभी हो सकता है 12th में हो या फिर 12th पास हो गए होगे, अब जो है आपको सीयूटी 2025 का एग्जाम देना होगा, ठीक है। सीयूटी 2025 सीयूटी का एग्जाम दोगे, इसी के थ्रू आप बीएचयू में बीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो ये रही बात कि आपको बीएचयू के बीए में आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको तो पहले सीयूटी 2025 का एग्जाम देना होगा और एग्जाम के बाद फिर तय होगा कि आप यहाँ पर उसमें कितना नंबर लेकर के आते हो, फिर उसके अनुसार आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसमें और एक चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीज, जो कि टेस्ट पेपर होता है, ठीक है। टेस्ट पेपर के बारे में आएंगे, पहले कोर्स के बारे में। तो बीएचयू में जब यहाँ पर देखेंगे 12th पास करने के बाद आप यूजी में यहाँ पर एडमिशन लेते हो, ठीक है। तो बीएचयू में, यूजी में कई सारे कोर्सेस हैं। तो बीए हो गया, ठीक है, बीकॉम हो गया, ठीक है, देन यहाँ पर बीएससी हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, ये मेन कोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये 3 मेन कोर्सेस यहाँ पे हो गए। अभी हम बात करें बीए के बारे में, ठीक है। तो बीए में भी अगर देखोगे बीएचयू में, तो 2 प्रकार के यहाँ पर कोर्सेस यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ध्यान रखना, यहाँ पर प्रोग्राम का कोर्स नहीं चलता है, जो यूजी प्रोग्राम का यहाँ पर कोर्स नहीं चलता है। यहाँ पर बीएचयू से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर ऑनर्स की डिग्री आपको मिलेगी, ठीक है। ऑनर्स का मतलब है आपको 3 सब्जेक्ट जो है लेकर के चलने होंगे, ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, मतलब यहाँ भी 3 सब्जेक्ट, यहाँ भी 3 सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब तीसरा साल में जाओगे आप, 3rd ईयर में, तो आपको एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तीनों में से फिर आप चूज कर लेते हो कौन सा आपका ऑनर्स है, पहले साल आपको चूज करना होता है, ठीक है। पहले साल आपको चूज करना होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है कि आपके ऑनर्स कौन सा होता है। मान लो ऑनर्स आपका ज्योग्राफी है, तो 3rd ईयर में सिर्फ आप ज्योग्राफी ही पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनर्स की डिग्री मिलती है। अब ये ऑनर्स भी होता है 2 तरीके से यहाँ पर होता है। एक होता है बीए सोशल साइंस की डिग्री यहाँ पे मिलती है, ठीक है। सोशल साइंस यहाँ पर एक अलग से चलता है, ठीक है। इन्होंने जो है बीए को जो है 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। एक होता है सोशल साइंस, एक होता है बीए आर्ट्स,
ठीक है, बीए आर्ट्स। तो बीए सोशल साइंस में कौन कौन से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे जियोग्राफी मिल जाएगा, जैसे हिस्ट्री मिल जाएगा, मतलब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिटी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो सकता है, ऐसे करके तमाम जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलते हैं। बीए आर्ट्स में अगर बात करें तो बीए आर्ट्स में भी ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी का भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो मेनली सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो होते हैं लैंग्वेज के सब्जेक्ट, जैसे हिंदी ऑनर्स आपको करना है तो आपको फिर आर्ट्स में लेना होगा एडमिशन, इंग्लिश ऑनर्स करना हो तो आपको फिर यहाँ पर आर्ट्स में एडमिशन लेना होगा, आपको फ्रेंच ऑनर्स पढ़ना है, ठीक है, तो कहाँ पढ़ना होगा, बीए आर्ट्स में आपको एडमिशन लेना होगा। तो मेनली जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें पढ़ाए जाते हैं, यानी कि बीए आर्ट्स में। और सोशल साइंस में आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो कल को आपको चाहिए कि नहीं मुझे जो है ज्योग्राफी से जो है ज्योग्राफी जो है ऑप्शनल हमको बनाना है, हमको यूपीएससी करना है, तो आपको जो है इसमें जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और जो है आपका काफ़ी जो है जीएस का सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे तो इसमें इसीलिए यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा था कि भाई जो भी बच्चे लिए थे एडमिशन सबका यही था कि भाई हमको आगे चल के सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, तो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो जो भी हो, आप जैसा भी चाहते हो, आपको जिस भी सब्जेक्ट में जाना है तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि कौन कौन सा कोर्स चलता है और कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये हो गया बीएचओ बीए के बारे में, तो कोर्स के बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्या बचा है, कोर्स के बारे में बता दिया, टेस्ट पेपर सिलेक्शन। अब देखो ये भी बता दिया हमने कि आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिला। तो एडमिशन जो है आपको सीयूटी के एग्जाम के थ्रू मिलेगा। तो सीयूटी का जब एग्जाम देने जाओगे, सीयूटी 2025, तो सीयूटी का जब फॉर्म आएगा, अब फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म आपको पता है कि फॉर्म आएगा, जल्दी ही आएगा, अभी जो है अभी तो नहीं आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो जो है 2025 में ही फॉर्म आएगा, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो है फॉर्म आपने भर दिया, तो फॉर्म आपने भरा, तो फॉर्म भरते समय क्या होता है ना कि आपको टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, टेस्ट पेपर का सिलेक्शन होता है। तो टेस्ट पेपर जब आप लोगे, टेस्ट पेपर, तो टेस्ट पेपर जब सेलेक्ट करोगे तो इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको बीएचयू से अगर आपको बीए करना है तो इसमें यह सावधानी रखना होगा कि हमको कौन कौन सा टेस्ट पेपर यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो 6 में से आप जो भी मन है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशली बीएचयू से बीए करना है तो आप ध्यान रखना कि कौन कौन सा टेस्ट पेपर लेना होगा। तो आपको जीटी यानी कि जनरल टेस्ट लेना होगा। क्या लेना होगा, मैं पूरा लिख देता हूं, जनरल टेस्ट, ठीक है। क्या लेना होगा, जनरल टेस्ट, जो कि 250 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 250 नंबर का होता है। पूरा जो पेपर होता है वो कितने नंबर का, 250 नंबर का होता है। तो जनरल टेस्ट, और एक आपको यहाँ पर लैंग्वेज लेना होगा। और लैंग्वेज कौन सा ले सकते हो, तो या तो आप हिंदी ले लो या फिर आप इंग्लिश ले लो, ठीक है। तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक रहेगा तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो अब अगर देखें यहाँ पर ये 200 नंबर का होता है, तो टोटल कितने का, 450 नंबर पर आपका यहाँ पर नंबर जो है काउंट होता है, ठीक है। तो 450 में अगर आप यहाँ पे 300 प्लस ले आ रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। 300 350 नंबर ले आए तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। 300 प्लस में आपको चांसेस रहता है आराम से कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप गर्ल हो तो गर्ल में तो और भी कम नंबर, लगभग 250 नंबर है, तब भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। तो ये कट ऑफ के बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो यहाँ पर फॉर्म भरते समय ध्यान रखना कि अगर आपको बीएचयू से बीए करना है तो आपको जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना है और साथ ही साथ लैंग्वेज लेना है। लैंग्वेज में आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक ले सकते हो। तो ये हो गया टेस्ट पेपर की बात। अब यही कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि सर हम क्या क्या सब्जेक्ट चूज करें। तो देखो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बीएचयू ही है, बीएचयू के अलावा आपको कहीं, मतलब आपको मान लो एडमिशन मिल गया, मान लो कि डीयू में मिल गया, मान लो सपोज करो आपने और भी सब्जेक्ट टेस्ट पेपर चूज किए थे, डीयू में आप चाहते हो जाना, तो आपको और भी सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने होगा, आपको डोमेन का सब्जेक्ट लेना होगा। तो जब डीयू के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि डीयू में अगर आपको पढ़ना है तो कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। अभी हम सिर्फ बात करें बीएचयू के लिए जरूरी सब्जेक्ट्स, वो भी कौन से कोर्स, तो बीए कोर्स के बारे में। फिर ठीक है, फिर हम लोग बीएससी के बारे में बात कर लेंगे और बीकॉम के बारे में बात कर लेंगे। तो ऐसे ये सीरीज जो है लगातार चलती रहेगी, रोज आपको इस पर लगभग एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सीरीज को आप लोग फॉलो करिएगा और आप जरूर से आप ये देख लेना कि आप कहाँ आपका टारगेट है। अगर आपका बीएचयू में बीए टारगेट है तो ये
टेस्ट पेपर सिलेक्शन के समय ये ध्यान रखना, या फिर आप नोट करके भी रख सकते हो अपने पास कहीं कॉपी में, आप नोट बना लेना अपना कि भाई जब हम फॉर्म भरेंगे तो ये सब्जेक्ट हमको चूज करना है, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर लिया है तो उस समय बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, बहुत डाइवर्ट होता है माइंड उस समय, ठीक है, कंफ्यूजन बहुत होता है। अभी से अगर क्लियर रहोगे तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, और ये हमने बता दिया, तीनों चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर सिर्फ आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, सोशल साइंस, आर्ट्स, और टेस्ट पेपर सिलेक्शन में आपको क्या करना है, जीटी, और यहाँ पर लेना है क्या, जीटी और लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो। तो अब हमने तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर कोई आप चाहते हो कि नहीं जो है अगले वीडियो में क्या करना, सीरीज जो आप लाए हो इसमें अगले वीडियो में और सारी चीज़ें भी, जैसे सीट्स के बारे में बता दीजिए कि सीट्स कितना है, तो वो भी अगर चाहते हो आप इंक्लूड करवाना तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता देना आप, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप सीयूटी 2025 की तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन माध्यम में, घर बैठे बैठे पूरा जो है, स्कूल में भी पढ़ो, अपना स्कूल में पढ़ते रहो ध्यान से, और साथ ही साथ जो है उसके साथ जो है ऑनलाइन माध्यम में सीयूटी का तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और ये जो है ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबा के रखोगे तभी जो है आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा टाइम पर, जैसे ही इस सीरीज का अगला वीडियो आया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।